हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स अड्डा इंस्टीट्यूट। तो चलिए बेटा, आज की क्लास में हम लोग क्लास 11th का इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, जिस चैप्टर का नाम है डिमांड। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से बेटा आगे हम लोग सारे डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सप्लाई वगैरह अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने बेटा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा, उसके से पहले बेटा पीपीसी हमने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा डिमांड, यानी थर्ड चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, डिमांड बेटा ध्यान दीजिएगा, डिमांड होता क्या है। डिमांड बेटा जो कंज्यूमर का नीड होता है, किसका नीड होता है बेटा दिव्यांश? कंज्यूमर का, जो किसी व्यक्ति का बेटा नीड होता है, इच्छा होता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो यही सिर्फ डिमांड नहीं होता है। मान लीजिए मुझे चाहिए बेटा कार, क्या चाहिए बेटा? कार चाहिए। तो कार तो चाहिए, मेरा इच्छा है, मेरा नीड है, चाहिए ना बेटा। बट मेरे पॉकेट में बेटा पैसा ही नहीं है कार खरीदने के लिए। 1 लाख रुपए मुझे चाहिए कम से कम कार खरीदने के लिए, और 1 लाख रुपए मेरे पॉकेट में है ही नहीं। मतलब हम कार खरीद पाएंगे? नहीं खरीद पाएंगे। तो बेटा ये डिमांड नहीं कहलाएगा। डिमांड मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि आपका विलिंगनेस हो, आपका इच्छा हो, तो वही दैट इज कॉल्ड डिमांड। नहीं नहीं बेटा, डिमांड उसी को कहा जाता है जिसमें आपका विलिंगनेस और एबिलिटी दोनों आता है। मतलब इच्छा भी हो और आपको खरीदने की आपके पास क्षमता भी होनी चाहिए। दोनों अगर होगा तो उसको कहते हैं डिमांड। मुझे कार चाहिए, 1 लाख का कार है मेरे पास, 1 लाख अवेलेबल है, हम जाके कार खरीद सकते हैं, तो उसको हम कह सकते हैं दैट इज कॉल्ड डिमांड। मुझे कार चाहिए, मेरे पॉकेट में पैसा ही नहीं है, तो डिमांड नहीं है बेटा, वो क्या है? विलिंगनेस है। क्या बेटा? नीड है, नीड है, विलिंगनेस है, बट डिमांड नहीं है। ठीक है, तो वही लिखा है, देखिए डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ कॉमोडिटी। क्वांटिटी ऑफ कॉमोडिटी मतलब जो गुड्स की क्वांटिटी होती है उसका क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ कॉमोडिटी दैट अ कंज्यूमर, एक कंज्यूमर क्या करता है? इज विलिंगनेस, अपने इच्छा। कंज्यूमर का क्या होता है बेटा? इच्छा एंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा ध्यान दीजिएगा, विलिंगनेस एंड एबल। एबल मीन्स एबिलिटी, आपको आपके पास खरीदने की क्षमता होनी चाहिए, बोले तो औकात होनी चाहिए। एबिलिटी टू बाई एट ईच पॉसिबल प्राइस, किसी भी प्राइस में हो, जिस प्राइस में आपका डिमांड हो उसको खरीदने की आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, जिस पीरियड में आप खरीदना चाहते हो, जिस पीरियड में आप खरीदना चाहते हो उसको क्या कहते हैं हम लोग? डिमांड कहते हैं। क्या कहते हैं? डिमांड कहते हैं। ठीक है, डिमांड, सेकेंड पॉइंट क्या है बेटा? डिमांड फॉर ए कॉमोडिटी मे बी, ध्यान दीजिएगा बेटा, डिमांड जो होता है ना बेटा ये 2 तरीके का होता है। मे बी आइदर रिस्पेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल, या तो कोई एक व्यक्ति डिमांड करेगा तो उसको हम लोग इंडिविजुअल डिमांड कहेंगे। जैसे सिर्फ मैं डिमांड कर रहा हूं तो ये इंडिविजुअल डिमांड है। कई लोग मिलकर डिमांड करेंगे, उसको मार्केट डिमांड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मान लीजिए मैं डिमांड कर रहा हूं मुझे कार चाहिए, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड। आप सब जितने बैठे हो ना बेटा, आप भी उसी चीज का डिमांड कर रहे हो, हम सब मिलकर डिमांड कर रहे हैं, मेरे पास एबिलिटी भी है, तो इससे ऐसे डिमांड को क्या कहेंगे? मार्केट डिमांड। क्लियर? तो बोल रहा है कि डिमांड फॉर अ कमोडिटी मे बी आइदर रिस्पेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल और टू बी द मार्केट। वो इंडिविजुअल भी होता है, मार्केट भी होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? डिमांड का डेफिनेशन क्लियर है बेटा? डिमांड में आपका विलिंगनेस एबिलिटी बोथ होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, वो डिमांड होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडिविजुअल डिमांड, पहला पॉइंट इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है बेटा? इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ कॉमोडिटी। आपको पता है कि इसमें कितने कंज्यूमर होंगे बेटा? एक कंज्यूमर होंगे। इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ कॉमोडिटी विच ऑल द कंज्यूमर, सॉरी विच ऑल नहीं बेटा, विच अ कंज्यूमर होगा बेटा, गलत हो गया। विच अ कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू बाई एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। बाकी डेफिनेशन रिपीट किया है बेटा। एक कंज्यूमर डिमांड करता है एक पीरियड ऑफ टाइम में, एबिलिटी और विलिंगनेस के साथ, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है, क्या कहते हैं इसको बेटा? मार्केट डिमांड। आपको पता है कई सारे लोग मिलकर करेंगे। तो इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ कॉमोडिटी, क्वांटिटी ऑफ, ध्यान दीजिए, क्वांटिटी ऑफ कॉमोडिटी which all the consumer are willing and able to buy, इच्छा और अपने क्षमता के आधार पे खरीदता है पॉसिबल प्राइस में ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, दैट इज कॉल्ड मार्केट डिमांड। यहां तक समझ में आ गया? चलते आगे, यहां तक कर लीजिए आप लोग।
उसके बाद बेटा आगे चलते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। ध्यान दीजिएगा बेटा, डिटर्मिनेंट्स का मतलब पता है क्या होता है? फैक्टर्स। क्या होता है बच्चा? फैक्टर्स। ऐसे फैक्टर्स जो डिमांड को चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं, आपका इच्छाएं बदल जाएंगी। वो भी कौन से कंज्यूमर के? एक कंज्यूमर के। इंडिविजुअल का पढ़ रहे हैं ना, तो एक कंज्यूमर का अगर डिमांड चेंज हो गया तो कैसे कैसे उसका डिमांड चेंज होता है, क्या क्या ऐसे फैक्टर हैं जो डिमांड को बदल देते हैं, तो वो फैक्टर्स हम लोग पढ़ेंगे। ये बहुत जरूरी एग्जाम में देना बेटा, ठीक है, डिटर्मिनेंट्स में। तो पहला आपका है प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, मतलब कि गुड्स का प्राइस। किसका प्राइस बेटा? अगर गुड्स का प्राइस कम है तो आप डिमांड ज्यादा करोगे। गुड्स का प्राइस, यदि आपका बेटा प्राइस ज्यादा है, क्या है बेटा? तो डिमांड क्या होगा? प्राइस कम हो गया तो डिमांड होगा ना। तो प्राइस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बेटा। प्राइस घटा बढ़ेगा तो डिमांड भी घटेगा बढ़ेगा, ठीक है। तो डिमांड घट बढ़ रहा है ना, इफेक्ट हो रहा है ना, तो ये पहला डिटर्मिनेंट है, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। एंड इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांड। प्राइस बढ़ा, डिमांड घटा, प्राइस घटा, डिमांड बढ़ा, ठीक है। इनवर्स मतलब नेगेटिव रिलेशन होता है, दोनों के बीच में नेगेटिव होता है। प्राइस बढ़ा, घटा, प्राइस घटा, डिमांड बढ़ा, तो नेगेटिव रिलेशन है कि नहीं? इनवर्स रिलेशन है कि नहीं बेटा? ठीक है, प्राइस और क्वांटिटी ऑफ डिमांड के बीच में, ठीक है। दूसरा, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। गुड्स एक दूसरे के रिलेटेड अगर उसका प्राइस चेंज हो जाए तो डिमांड उसको भी अफेक्ट करता है। ध्यान दीजिएगा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का मतलब होता है कि रिलेटेड गुड्स उसका प्राइस चेंज हो जाए। इसमें दो चीज आती है बेटा, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। नाम सुने होंगे। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब ऐसा गुड्स जो सेम क्वालिटी हो बट ब्रांड अलग हो। एग्जांपल दें, मान लीजिए मेरा सर्फ का शॉप है और मेरे जस्ट बगल में युवराज का भी सर्फ का शॉप है। मेरे यहाँ व्हील सर्फ है, इनके यहाँ रिन बार है। क्या बेटा? तो ध्यान दीजिएगा, दोनों क्या बराबर कस्टमर आते हैं। व्हील सर्फ के यहाँ भी आते हैं, रिन बार के यहाँ भी आते हैं। हमने क्या किया कि प्राइस दोनों का सेम था, व्हील का भी और युवराज के प्रोडक्ट यानी कि रिन बार का भी। हमने क्या किया, लालच में आके प्राइस बढ़ा दिया। अब बताइए, जब मेरे सर्फ का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड किसका बढ़ेगा? युवराज के गुड्स का। रिलेटेड गुड्स हुआ कि नहीं? यानी रिलेटेड गुड्स का प्राइस बदलता है तो डिमांड बदलता है। एक गुड्स यानी सेम क्वालिटी है बेटा लेकिन ब्रांड अलग है। मेरे गुड्स का प्राइस हमने बढ़ा दिया व्हील सर्फ का, तो डिमांड बढ़ेगा मेरे दुकान बगल वाले दुकान का। बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। ऐसा गुड्स कि एक गुड्स का प्राइस बढ़ा तो दूसरे गुड्स का डिमांड बढ़ेगा, और एक गुड्स का प्राइस घटा तो दूसरे गुड्स का डिमांड घटेगा। दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अनदर गुड्स, जिसको दूसरे गुड्स के प्लेस में हम उसको यूज कर सकते हैं। मुझे सरफ चाहिए, मम्मी बोली सरफ लेते आओ, तो हम व्हील भी ले सकते हैं और रिन बार भी ले सकते हैं। ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? एक दूसरे की जगह रिप्लेस कर सकते हैं ना। बट हम क्या देखेंगे कि किसका प्राइस कम है। समझे मेरी बात ना? तो फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर वांट्स, जैसे क्या क्या हो सकता है? टी कॉफी बहुत अच्छा एग्जांपल है। टी कॉफी दोनों भाई चाय की तरह होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए चाय पत्ती का प्राइस और कॉफी का प्राइस दोनों सेम है, तब तो ठीक है। दोनों का प्राइस सेम है तब तक क्या है? तो डिमांड भी इक्वल रहेगा। भाई प्राइस सेम है दोनों का तो डिमांड भी क्या होगा? बट अगर मान लीजिए टी का प्राइस बढ़ गया तो डिमांड किसका बढ़ेगा? भाई ये महंगा हो गया, चाय पत्ती महंगा हो गया, कॉफी सस्ता है, तो आप किसको लेंगे? समझ गए? ऐसे गुड्स को सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। सेम क्वालिटी ऑफ गुड्स, ब्रांड अलग। समझ गए मेरी बात? तो एक का बढ़ेगा प्राइस तो दूसरे का डिमांड बढ़ेगा। एक का प्राइस घटा, डिमांड घटा। क्लियर हुआ कि नहीं बेटा? समझ गए? कॉम्प्लीमेंट्री गुड दोनों इसी के अंदर आता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स समझ गए? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऐसे गुड्स को कहते हैं, ऐसा गुड्स कि एक गुड्स जो है ना, अगर उसका प्राइस बढ़ा तो ऑटोमेटिक दूसरे का डिमांड घट जाएगा। मतलब ऐसा गुड्स एक दूसरे के बिना चल नहीं पाते हैं, जैसे कार पेट्रोल, चीनी चाय पत्ती। समझ रहे हैं भाई? चीनी का अगर मान लीजिए चीनी है बेटा, ध्यान दीजिए, शुगर है और क्या है? टी है। तो बेटा एक बात बताइए, शुगर का प्राइस बढ़ा, क्या बढ़ा? शुगर का प्राइस बढ़ा तो चाय पत्ती का डिमांड घटेगी नहीं घटेगा? भाई चीनी का दाम बढ़ गया तो चाय पियेंगे आप? चाय पियेंगे, डिमांड घट गया। घटा कि नहीं घटा? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऐसे गुड्स को कहते हैं बेटा, ऐसा गुड्स जो एक दूसरे के बिना चल नहीं पाते हैं, दो एक दूसरे पे निर्भर है, डिपेंडेंट है, ठीक है। जैसे कार पेट्रोल का दाम इतना बढ़ गया कि
औकात के बाहर। कार खरीदेंगे आप, गाड़ी खरीदेंगे, समझ गया, इलेक्ट्रिक वाले खरीदेंगे। तो जो भी है, तो कहने के बाद दोज गुड्स विच आर यूज टुगेदर, टुगेदर मतलब दोनों साथ में यूज होता है, टुगेदर मतलब साथ में यूज होता है टू सेटिस्फाई द पर्टिकुलर वांट्स, अपने पर्टिकुलर डिजायर को फुलफिल करने के लिए, जैसे टी और शुगर। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, यहां तक कर लीजिए, आगे चलते हैं बेटा। अब उसके बाद आगे का पढ़ते हैं हम लोग। आगे का बेटा क्या था कि थर्ड है बेटा इनकम ऑफ द कंज्यूमर। बेटा एक बात बताइए, कंज्यूमर का इनकम अगर बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, और इनकम घटा तो, लेकिन ये कंडीशन कुछ गुड्स पे लागू होता है, कुछ पे नहीं लागू होता है, ध्यान दीजिएगा। इनकम ऑफ कंज्यूमर जब होगा तो उसमें दो चीजें ध्यान दीजिएगा, दो गुड्स, एक तो होता है नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स को बेटा कहते हैं लग्जरियस गुड्स। क्या कहते हैं बेटा? जो लग्जरियस गुड्स होता है, बहुत महंगा कीमती गुड्स होता है, उसको नॉर्मल गुड्स कहते हैं। इंफीरियर का मतलब होता है लो क्वालिटी का गुड्स, लो क्वालिटी वाला, ठीक है, लो क्वालिटी गुड्स, ठीक है बेटा, ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब जरा दोनों को समझिए बेटा, देखिए नॉर्मल गुड्स क्या होता है, जो लग्जरियस गुड्स होता है। तो बात बताइए कि देन इंक्रीज इन द इनकम, अगर कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा, ठीक है, अगर मेरा इनकम बढ़ा तो हम लग्जरियस आइटम में डिमांड करेंगे नहीं करेंगे? भाई लग्जरियस आइटम मुझे चाहिए ही चाहिए। कंज्यूमर का मेन नीड क्या होता है? लग्जरियस चीजें, जैसे क्या, एलईडी टीवी, स्मार्ट टीवी, मतलब ब्रांडेड वाला चाहिए ना। तो अगर इनकम बढ़ा तो नॉर्मल गुड्स का डिमांड बढ़ता है, क्यों? क्योंकि महंगा हमको सामान चाहिए, इनकम बढ़ता है तो अब हम उसको खरीदने भागते हैं कि मुझे अब मिल गया, अब चाहिए चाहिए चाहिए। तो नॉर्मल गुड्स मतलब महंगा गुड्स, अच्छा क्वालिटी का गुड्स, प्राइस बढ़ेगा, सॉरी इनकम बढ़ेगा तो उसका डिमांड बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? जैसे लाइक टीवी, मोबाइल्स, सही है। इंफीरियर गुड्स क्या होता है? लो क्वालिटी का गुड्स, ऐसा गुड्स जिसका मतलब अगर हमारा गरीबी में चल रहा है, इधर देख रहे बेटा, इनकम बहुत कम है, गरीबी में चल रहा है, तो हम किसको कंज्यूम कर रहे हैं? इंफीरियर गुड्स को। और जहां इनकम बढ़ा नॉर्मल गुड्स पे चले जाएंगे। मतलब कहने का मतलब पता है क्या है कि इंफीरियर गुड्स में कुछ अलग कंडीशन है बेटा। इंफीरियर गुड्स में क्या कुछ अलग कंडीशन है, ठीक है। इसमें यह है कि अगर मान लीजिए बेटा इनकम बढ़ा, क्या बढ़ा, तो लो क्वालिटी के गुड्स को आप खरीदोगे? प्रिंस, लो क्वालिटी गुड्स खरीदोगे? नहीं खरीदोगे। इनकम बढ़ा तो उसका डिमांड घटेगा। भाई लो क्वालिटी के गुड्स आप कम खरीदोगे, जब इनकम बढ़ेगा तो आप बोलोगे भाई कौन खरीदता है इसको, नहीं खरीदेंगे, यही ना होगा। इनकम बढ़ा, इंफीरियर गुड्स का डिमांड घटेगा। देख लीजिए जैसे गामा साबुन, इसमें ये बताएंगे अगर इनकम इंक्रीज होता है तो इसका डिमांड डिक्रीज होता है कि नहीं होता है? और अगर इनकम घटा तो डिमांड बढ़ेगा। मैं गरीबी में आ गए वापस तो गामा साबुन से नहाएंगे, अमीर आ गए तो डव साबुन से नहाएंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद टेस्ट एंड प्रेफरेंस बेटा, फोर्थ पॉइंट क्या है बेटा, ध्यान दीजिएगा। टेस्ट एंड, ये भी डिमांड को इफेक्ट करता है, ध्यान दीजिएगा बेटा। लिखा है कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द डिमांड ऑफ द कमोडिटी। वो डायरेक्ट इफेक्ट करता है। पूछिए कैसे? अगर टेस्ट बढ़ेगा, आपका टेस्ट बढ़ेगा, मतलब मान लीजिए आप मैगी का डिमांड बहुत ज्यादा करो, मतलब मैगी बहुत ज्यादा चाहते हो, टेस्ट आपको अच्छा लग रहा है तो उसका डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा। और टेस्ट अगर खराब लगा तो डिमांड घटेगा। टेस्ट अच्छा लग रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, टेस्ट खराब हुआ, जैसे आप किसी शॉप में जाते हो चाउमीन खाने, जैसे एक शॉप है जिसका नाम है मधुबन, ठीक है, और मैगी जब वहाँ खाने, चाउमीन खाने जाते हो तो उसका फिलहाल आपका क्या है, क्वालिटी बहुत अच्छा है, तो फिलहाल आपको लगे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, ठीक है। और जहाँ बेटा अगर उसका क्वालिटी इफेक्ट हुआ 1-2 दिन, तब वहाँ जाओगे आप? नहीं, डिमांड घट गया, ठीक है अभिषेक। आगे क्लियर हो गया बेटा, समझ गए? टेस्ट बढ़ा, डिमांड बढ़ा, टेस्ट घटा, डिमांड घटा, ठीक है। आगे देखिए लास्ट पॉइंट है डिटरमिनेंट्स में, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। आपको पता है कि भविष्य में किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ने वाला है, तो अभी आप ज्यादा खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? जैसे जमीन, गोल्ड, फ्यूचर में बढ़ेगा। फ्यूचर में क्या होगा बेटा? फ्यूचर में आपको पता है उसका प्राइस बढ़ने वाला है, तो आप अभी क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम कर लोगे। क्यों? ताकि फ्यूचर में बेचे तो ज्यादा मिले। मतलब चेंज इन एक्सपेक्टेशन, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि फ्यूचर में किसी चीज का प्राइस चेंज होने वाला है, तो उस सिनेरियो में डिमांड को इफेक्ट करता है।
उसका अगर प्राइस फ्यूचर में बढ़ रहा है तो डिमांड, भाई फ्यूचर में ना प्राइस बढ़ेगा, अभी तो कम है तो डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। अब फ्यूचर में प्राइस घटा तो डिमांड, समझ में आया। इसमें ये होता है कि अगर मान लीजिए फ्यूचर में प्राइस उसका बढ़ गया तो डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा। फ्यूचर की बात कर रहे हैं ना, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, अभी की नहीं बात कर, अभी तो कम है, अभी कम है। फ्यूचर में बेटा अगर प्राइस बढ़ा तो डिमांड बढ़ेगा अभी, अब फ्यूचर में प्राइस घटा तो डिमांड, समझ में आ गया। तो यहां तक बेटा आपका हमारा डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड का इफेक्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। बाकी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।